हेलो हाय फ्रेंड, मेरा मेरा नाम देवेश है और आज मैं आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बताने वाला हूँ। इसमें हम सबसे पहले स्टॉक मार्केट क्या होता है ये बताएंगे। आप स्टॉक मार्केट में कैसे पैसे लगा सकते हो, ये स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करता है और ब्रोकरेज सिस्टम के बारे में बताएंगे। लास्ट में एक टिप है जिसमें आप रिसर्च कैसे कर सकते हो ये बताऊँगा। स्टॉक मार्केट दो वर्ड से बना है, पहला स्टॉक और दूसरा मार्केट। सो स्टॉक का मतलब होता है स्मॉलेस्ट यूनिट इन विच कंपनीज कैपिटल इज डिवाइडेड। जैसे अगर आप एक केक को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे तो उसमें से जो एक हिस्सा होगा उसे हम स्टॉक बोलेंगे। वैसे ही अगर आप कंपनीज की कैपिटल, पूरे कैपिटल को अगर एक छोटे छोटे यूनिट्स में अगर डिवाइड कर देंगे तो एक वो छोटे यूनिट को हम स्टॉक बोलेंगे। और मार्केट जैसे आपका कोई भी मार्केट होता है सिंपल, जैसे जहाँ से आप सब्जी लेते हो या कुछ, तो वैसे ही मार्केट होता है। तो स्टॉक मार्केट उस जगह को बोलते हैं जहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज किए जाते हैं आपस में। सो इंडिया में इस समय खाली 2% ही लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो पहले ये एक बनियान ट्री के नीचे हुआ करता था जिसे आज हम BSE स्टॉक एक्सचेंज बुलाते हैं, और उसके बाद ये रिंग के अंदर ट्रेड होने लगे। आज जब कंप्यूटर का बहुत अच्छा एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है तो ये कंप्यूटर बेस्ड होने लगे हैं। स्टॉक मार्केट को हम दो टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला प्राइमरी मार्केट होता है जिसमें कंपनी अपना शेयर लॉन्च करती है और मार्केट से पैसे लेती है। इस प्रोसेस को हम IPO बोलते हैं। सेकंड, जो सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं जिसमें जो कंपनी जो मार्केट में शेयर लाती है वो आपस में लोग एक दूसरे से खरीदते हैं और बेचते हैं। इंडिया में दो प्रोमिनेंट स्टॉक एक्सचेंज है। इसमें से सबसे पहला नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, जो 1875 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। इसमें 5518 से भी ज़्यादा सिक्योरिटी लिस्टेड है और सिर्फ इसमें से 500 सिक्योरिटी ही एक्टिवली ट्रेड होती है। ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। BSE का मार्केट कैपिटलाइजेशन $2.2 ट्रिलियन है। सेकेंड स्टॉक मार्केट है NSE, जो 1992 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। इसमें 1800 से भी ज़्यादा सिक्योरिटी लिस्टेड है। ये सबसे ज़्यादा एक्टिवली ट्रेडेड है। BSE का इंडेक्स सेंसेक्स है जिसमें 30 स्टॉक्स होते हैं, और NSE का निफ्टी 50 है जिसमें 50 स्टॉक्स होते हैं। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए, एक आधार कार्ड होना चाहिए जो आपके फ़ोन नंबर से लिंक हो। मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ क्योंकि आपको KYC करना पड़ता है जो एक KRA के थ्रू होता है। तो अगर आपका फ़ोन नंबर आधार कार्ड से लिंक होगा तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। तीसरा, आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। चौथा, आपको एक ब्रोकर डिसाइड करना पड़ता है जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट बनाएगा। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की कोई भी मिनिमम एज नहीं होती है, बट आपको डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए मिनिमम 18 एज रिक्वायरमेंट है। सो स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करता है? तो सबसे पहले आपको आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जाके ऑर्डर प्लेस करना होता है। ये आप कॉल पे भी कर सकते हो या फिर आप खुद ये ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिक पंच भी कर सकते हो। ये ऑर्डर ओपन इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर्स होते हैं जो बेस्ट बाय और बेस्ट सेल प्राइस को मैच करते हैं। ये सारा इलेक्ट्रॉनिक ड्रिवन होता है, तो ये अपने आप ही मैच करते हैं वो दोनों प्राइस को। इक्विटी मार्केट में सारे ऑर्डर T+2 डे में सेटल होते हैं। अगर आपने इन्हें आज ऑर्डर किया होगा तो ये आगे के 2 दिन लेके ये ऑर्डर सेटल होते हैं। जैसे अगर आपने मंडे को अगर कोई ऑर्डर प्लेस किया होगा तो ये वेडनेसडे जाके सेटल होते हैं। मार्केट में ट्रेडिंग टाइम है 9 o'clock से 9:15 तक प्री मार्केट सेशन होता है, और 9:15 से 3:30 तक मार्केट ओपन होता है। कुछ मार्केट के स्पेशल हॉलीडेज़ भी होते हैं जो आपको NSE की वेबसाइट में मिल जाएंगे, और कभी कभी इसमें एक स्पेशल हॉलीडे भी होता है। जैसे अगर आपके एरिया में या फिर इंडिया मुंबई में अगर वोटिंग है तो उस दिन मार्केट बंद होते हैं। मुहूर्त ट्रेडिंग एक ऐसा दिन है जब दिवाली के दिन मार्केट शाम के समय भी खुले रहते हैं। भी जब ट्रेड करते हो तो आपको एक्सचेंज और ब्रोकर के थ्रू नोटिफिकेशन मिलता है कि आज आपने ट्रेड किया था, जो आपको SMS और ईमेल के थ्रू मिलता है। आपको हमेशा आपका KYC अपडेट करना पड़ता है जब भी आप आपका नंबर चेंज कर रहे हो या फिर आप अपना ईमेल चेंज कर रहे हो। स्टॉक एक्सचेंज का रेगुलेशन सेबी करती है, और सेबी के 3 मेजर ऑब्जेक्टिव है। पहला, आप इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना, कोई भी फ्रॉड एक्टिविटी से बचाना, और मार्केट में अच्छे से रेगुलेशन हो सके वो देखना। तो अब हम ब्रोकरेज सिस्टम के बारे में देखेंगे।
तो आप कभी भी डायरेक्ट एक्सचेंज के पास जाके सिक्योरिटी बाई सेल नहीं कर सकते, तो आपको हमेशा एक ब्रोकर असाइन करना पड़ता है। तो इंडिया में दो टाइप के ब्रोकर्स हैं, एक है फुल सर्विस ब्रोकर और दूसरा है डिस्काउंट ब्रोकर। फुल सर्विस ब्रोकर में आपको और बाकी सर्विस भी मिलती है, जैसे आपको रिसर्च डॉक्यूमेंट मिलते हैं, आपका वो वेल्थ प्लान करता है और भी बहुत सारी सर्विस वो आपको देता है। डिस्काउंट ब्रोकर्स आपको ये सब नहीं करते, आपको सिर्फ वो बाइंग सेलिंग का प्लेटफॉर्म ला के देंगे और आपको आपका जो भी प्लानिंग और वो सब आपको खुद ही करना होता है। आप जब भी ब्रोकर डिसाइड कर रहे हो तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि वो सेबी के साथ रजिस्टर है कि नहीं। उसके बाद आपको ब्रोकरेज चार्जेस देखने होंगे। जो डिस्काउंट ब्रोकरेज होती है टाइप के जो ब्रोकर होते हैं वो आपको कम फ़ी लेते हैं, और जो आपके फुल सर्विस ब्रोकर होते हैं वो आपसे ज़्यादा ब्रोकरेज लेते हैं। कुछ डिस्काउंट ब्रोकरेज में तो आपका जो डिलीवरी में आप जब स्टॉक खरीदते हो तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। आपको जो तीसरी चीज़ देखनी है वो एएमसी चार्जेस होते हैं, जो आपको हर साल एक स्मॉल अमाउंट आपको हमेशा आपके ब्रोकर को देने होंगे। इसमें और भी बहुत सारे तरीके के चार्जेस होते हैं, जैसे एसटीटी होता है, आपको जीएसटी लगता है और आपको स्टैम्प ड्यूटी भी लगती है, जो आपको हमेशा देखनी होती है। सो जब भी आप बाई सेल करते हो तो आपको ये सारे चार्जेस लगते हैं। इंडिया के टॉप 3 स्टॉक ब्रोकर्स हैं। ज़ीरोधा, जिसके पास 14 लाख प्लस क्लाइंट्स हैं। सेकंड है आईसीआईसीआई सिक्योरिटी, जिसके पास 10 लाख प्लस कस्टमर्स हैं। और तीसरा है एचडीएफसी सिक्योरिटी, जिसके पास 7 लाख प्लस सो जो टिप थी वो ये थी कि आपके पास स्टॉक मार्केट में जाने से पहले आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए, आपको कंपनी की नॉलेज होनी चाहिए, जो आप कंपनी के वेबसाइट से जाके ले सकते हो, आप रिसर्च रिपोर्ट से भी जाके ले सकते हो, या फिर आप ये स्टॉक एक्सचेंज में जाके भी ले सकते हो। करूँगा, अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा नॉलेज है तो आप डिस्काउंट ब्रोकरेज सर्विस के लिए जाइए, क्योंकि एक साइट है ट्रेंडलाइन करके, जिससे आप स्टॉक मार्केट की सारे रिसर्च जो भी मार्केट में होती है वो आप डायरेक्टली ले सकते हो। आई होप आपको स्टॉक मार्केट की बेसिक नॉलेज हो गई होगी। ये इसका फर्स्ट पार्ट ही है, मैं इसका सेकंड पार्ट जल्दी बनाऊंगा और अपलोड कर दूंगा। ओके, तब तक के लिए स्टे इन्वेस्टेड।